अभी हमारी हड़ताल जब तक चलेगी, जब तक हमारी कोई डिसीजन नहीं होता, कोई हमारा सम्मान पूर्वक कोई निर्णय नहीं हो जाता। चालान एक ऐसी चीज है बस मालिक के लिए जो सीधे हमारे ऊपर जैसे आरोप लगा दिया और उसका कहीं भी कोई निस्तारण नहीं। सरकार से हमारी ये मांग है, जैसे हम चल रहे हैं हमारी व्यवस्था बना के रखो और हम हमारे हिसाब से चल रहे हैं और उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाए। तो ये तो किसी भी तरीके से कानून न्याय संगत नहीं है। कल रात को कम से कम 1000 बसों के चालान हुए। कल एक रात में पूरे राजस्थान में। नमस्कार, एक बड़ी खबर जयपुर से जो यात्रियों और बस ऑपरेटरों दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। जयपुर में ऑल राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने परिवहन विभाग के एक फैसले के खिलाफ बड़े आंदोलन की घोषणा की है। ऑपरेटरों का कहना है कि परिवहन विभाग द्वारा प्राइवेट स्लीपर बसों को कमला नेहरू नगर, हीरापुरा पावर हाउस पर जबरन स्थानांतरित किया जा रहा है, जिसका वे कड़ा विरोध कर रहे हैं। इस जबरन स्थानांतरण के खिलाफ प्रदेश भर की सभी बस यूनियनों के सहयोग से 1 अगस्त 2025 से चक्का जाम आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई है। इस बड़े विरोध प्रदर्शन की जानकारी देने के लिए ऑपरेटर एसोसिएशन ने एक बड़ा पत्रकार वार्ता का भी आयोजन किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और हड़ताल का आह्वान किया है। हीरापुरा बस स्टैंड पे हमारे को जबरदस्ती सरकार द्वारा शिफ्ट किया जा रहा है, इसके विरोध में किया है। और जो अचानक हमारे को करना पड़ा, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण आरटीओ की कार्रवाई है, जो बिल्कुल अन्यायपूर्ण थी। पूरे राजस्थान में इन्होंने कल धमकाने के हिसाब से हमारे खिलाफ कार्रवाई करी है। अभी हमारी हड़ताल जब तक चलेगी, जब तक हमारी कोई डिसीजन नहीं होता, कोई हमारा सम्मान पूर्वक कोई निर्णय नहीं हो जाता। हमारा व्यवसाय के लिए अगर वहां जाना पड़ेगा तो हम नहीं जाएंगे और हड़ताल जारी रहेगी। सारे सारे रूट राजस्थान के बंद है। जयपुर से जो संचालित गाड़ियां, जो जयपुर आने वाली गाड़ियां, सभी बंद है। जयपुर से 500 गाड़ी जाती है, 500 गाड़ी आती है, 1000 गाड़ियों का इफेक्ट है। इंटर स्टेट की भी सारी बसें होती है। सरकार से हमारी ये मांग है, जैसे हम चल रहे हैं हमारी व्यवस्था बना के रखो और हम हमारे हिसाब से चल रहे हैं और उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाए। कोर्ट में जा नहीं सकते ना सर। कोर्ट में जाने का कारण यह है कि चालान होता तो कोर्ट में जाते। उन्होंने तो हाथों कंपाउंड कर दिया कि या तो पैसे जमा करा, नहीं तो बंद करते हैं गाड़ी। हाँ, नियम विरुद्ध भी है। नियम विरुद्ध आपने अगर उसको स्वीकार कर लिया और कंपाउंड फीस दे दी तो उसका कोई वो नहीं है। हाँ, जबरदस्ती कराए ना, उसकी रेमेडी नहीं है, कोर्ट में रेमेडी नहीं है। भाई आपने कंपाउंड करके जुर्म एक्सेप्ट कर लिया ना आपका, उसकी रेमेडी ही नहीं है कोर्ट के अंदर। उसमें लिख देते हैं जुर्म स्वीकार किया, लेकिन कायदा ये है कि ये कंपाउंड कर ही नहीं सकते। उसके लिए हम एक अलग से रिट पिटीशन करेंगे इसके बाद में। हाँ, ये आंदोलन अगर होता है तो राजस्थान में बस सेवाओं पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हम इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। एक कोई भी चालान बनाया जाएगा तो उसके लिए केंद्र सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन निकला हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग द्वारा है ना उसकी चालान की पूरी प्रक्रिया की जाएगी। ऑनलाइन उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। इनके द्वारा कभी कोई इस तरीके की प्रक्रिया अपनाई नहीं जाती, चालान बना दिया जाता है। इस तरीके से चालान एक ऐसी चीज है बस मालिक के लिए जो सीधे हमारे ऊपर जैसे आरोप लगा दिया और उसका कहीं भी कोई निस्तारण नहीं है। कोर्ट में यदि आप चालान के लिए जाते हैं तो ये कोर्ट में जल्दी से तो भेजते नहीं है। और दूसरी चीज, हर आदमी कोर्ट में एक एक चालान के लिए वहां नहीं जाएगा। चालान आपके ऊपर लग गया, फिर उसको कोर्ट में आप जस्टिफाई करते रहो, उसके लिए आपको कई महीनों तक लड़ना पड़ता है। फिर उसके बाद में यदि आपके फेवर में हो जाता है तो भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो मतलब भुगतना आपको ही पड़ता है हर तरीके से, क्योंकि वकील की फीस, रोज तारीखों पे जाना, तो जितना चालान का जुर्माना है उससे अधिक तो खर्चा हो जाता है आदमी का। तो इसलिए वो चालान भुगताना ज्यादा अच्छा समझता है कंटेस्ट करने के बजाय। तो ये बहुत बड़ी बस वाले के साथ बहुत बड़ी त्रासदी है कि चालान जो बनाए जाते हैं उनका भुगतान जो अभी करा रहे हैं मौके पे अलग करा रहे हैं। तो ये तो किसी भी तरीके से कानून न्याय संगत नहीं है। मौके पे तो करा ही नहीं सकते। हमने है ना विरोध किया था, उस पर भी है ना उन्होंने बहुत जबरदस्ती, उन्होंने कई बस मालिकों से 10-10 हजार रुपए जबरदस्ती जेब से निकलवाए। कल रात को कम से कम 1000 बसों के चालान हुए होंगे।
कल एक रात में, हाँ, पूरे राजस्थान से राजस्थान प्रतिदिन करीब 50,000 यात्री हमारे यहाँ से यात्रा करते हैं। करीब 50,000 यात्री हमारे यहाँ से यात्रा करते हैं। अभी सभी हमने बसें बंद कर दी है। रेड बस, पेटीएम या और भी जो भी टिकट बुकिंग के जो प्लेटफॉर्म है, सभी द्वारा कोई भी बुकिंग नहीं हो सकती अभी हमारी बस। हमारे कम से कम है ना करोड़ों रुपए का तो है ना राजस्व रोज, हाँ, हमारा कम से कम सभी ऑपरेटर का मिला के कम से कम मान के चलो आप 2-4 करोड़ रुपए पर डे का लॉस है। सरकार के राजस्व का भी करोड़ों रुपए का नुकसान है, क्योंकि उसमें डीजल, टोल टैक्स और जो है ना जीएसटी जो हमारे टिकट बुकिंग में जाती है, वो सभी का नुकसान सरकार को हो रहा है।